लेकिन उससे पहले हाईकोर्ट की भर्तियों को लेकर जो एक बड़ी अपडेट सामने आई है, वो बताना आपको बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया से जुड़े मामले को लेकर एक अहम व्यवस्था जो है वो दी है और इसमें कहा है कि बिना किसी आपत्ति या विरोध के चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद असफल उम्मीदवार इसे चुनौती देने का हक नहीं रखते हैं। और न्यायाधीश ज्योत्सना नेवाल दुआ ने प्रार्थी संतोष रांटा द्वारा चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को इसमें खारिज कर दिया है और अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी उम्मीदवार के लिए चयन प्रक्रिया का परिणाम सुखद नहीं है तो वो ये आरोप नहीं लगा सकता है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया में खामी थी। और प्रार्थी ने ना तो चयन कमेटी को प्रतिवादी इसमें बनाया था और ना ही किसी के खिलाफ द्वेष भावना का जो आरोप है वो इसमें लगाया था। और याचिका में ये दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ता और अन्य ने वर्ष 2008 में कलाध्यापक के पद के लिए साक्षात्कार में भाग लिया था और ये पद सामान्य श्रेणी के विकलांग के लिए आरक्षित रखा गया था। और इसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता को 13.07 अंक दिए गए जबकि चयनित उम्मीदवार को 13.57 अंक देकर सफल घोषित किया गया। और इस चयन प्रक्रिया के 2 साल बाद याचिकाकर्ता ने चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति को चुनौती दी है और दलील दी गई कि जिस शैक्षणिक योग्यता के चयनित उम्मीदवार को अधिक अंक दिए गए हैं उसका कला अध्यापक के पद के साथ कोई संबंध नहीं है। और अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि असफल रहने के बाद प्रार्थी चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का हक यहाँ पर नहीं रखता है। तो एक ये व्यवस्था जो है वो हाईकोर्ट ने आने वाले समय में भी ऐसी भर्तियों और चयन प्रक्रिया में जो भी प्रार्थी जो यहाँ पर हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं उनके लिए व्यवस्था दी है कि वो इस तरह से कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते अगर वो किसी पे आरोप नहीं लगाते या फिर जो है वो चयन प्रक्रिया पर सवाल यहाँ पर नहीं उठाते हैं। तो फिलहाल ये कोर्ट की हैं। पेपर लीक मामले में विशेष जांच टीम ने एक और बड़ा खुलासा किया है और नए खुलासे में भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद की भांजी की परीक्षा भी संदेह के घेरे में अब इसमें आ चुकी है। और कहा जा रहा है कि उमा की बड़ी बहन की बेटी ममता उर्फ सोनिया ने भंग चयन आयोग के माध्यम से आयोजित पोस्ट को 939 की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है। और एसआईटी ने महिला अभ्यर्थी को विजिलेंस थाना हमीरपुर में पूछताछ के लिए इसमें तलब किया है। और पेपर लीक मामले में मुख्य सरगना उमा आजाद क्योंकि अभी तक है और एसआईटी ने 23 दिसंबर 2022 को पोस्ट कोड 965 जीओआईटी पेपर लीक का पर्दाफाश कर उमा आजाद समेत 8 आरोपियों के खिलाफ जो है वो इसमें मामला दर्ज किया था। और अभी तक 6 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत 6 अलग अलग एफआईआर में कुल 16 लोगों को नामजद किया गया है जिसमें से 4 लोग जमानत पर रिहा हो चुके हैं और शेष 12 आरोपी अभी तक इसमें न्यायिक हिरासत में है। और पोस्ट कोड 939 जीओआईटी भर्ती परीक्षा मामले में 2 चपड़ासी का बेटा और भतीजे समेत कुल 4 आरोपियों पोस्ट कोड 1003 कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती मामले में गिरफ्तार दलाल सोहन लाल, पोस्ट कोड 819 ट्रैफिक इंस्पेक्टर भर्ती मामले में आरोपी रवि कुमार और पोस्ट कोड 980 कला अध्यापक मामले में गिरफ्तार सुनीता देवी ने इन 7 आरोपियों को फिर से हमीरपुर न्यायालय में पेश किया और न्यायालय ने इन सभी 7 आरोपियों की 26 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। और कहा यह जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा 5 लाख का इनामी और माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अपने साथी गुलाम के साथ एसटीएफ जो में है वो पकड़ा गया है और अब आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल जो है वो मुख्य आरोपी उमा आजाद और दलाल संजीव कुमार की जमानत अर्जी पिछले कल जो है वो न्यायालय में होने वाली सुनवाई में टल गई है और अब जमानत अर्जी पर 17 अप्रैल को इसमें सुनवाई होगी। और पोस्ट कोड 939 जीओआईटी भर्ती परीक्षा के दौरान जो है वो ओएमआर शीट से छेड़छाड़ के आरोपी चपड़ासी मदन लाल उसके बेटे विशाल और भतीजे दिनेश कुमार ने भी अपनी अधिवक्ता के माध्यम से जिला सत्र न्यायालय हमीरपुर में जमानत के लिए इसमें अर्जी लगाई थी जिस पर सुनवाई नहीं हो पाई और अब इस मामले में भी 17 अप्रैल को सुनवाई होगी। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पेपर लीक मामला जो अभी तक भी नहीं सुलझ पाया है इसमें बहुत ज्यादा जो है वो आने वाले समय में बड़े खुलासे हो सकते हैं। दूसरी तरफ से हिमाचल प्रदेश के जीओआईटी के जो अभ्यर्थी है वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब जो है वो ये गुत्थी सुलझे और उनकी जो भर्तियां बीच में रुकी हुई है उन भर्तियों का आगे प्रोसेस शुरू हो सके। क्योंकि आप देखिए चाहे वो जो 817 हो चाहे वो
जीओ 556 हो, 939 हो, तमाम ऐसे पोस्ट कोड जीओआईटी भरती के हैं जो कि अभी भी विवादों में चल रहे हैं। हजारों लाखों युवा है जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो ऐसे में अब इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कब इसकी जांच पूरी की जा सके। फिलहाल हम अगली